नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जो वो एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। यह जो रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट का पार्ट जो वो 34 है। इसमें रीजनिंग के 20 प्रश्न को शामिल किए हुए हैं। अगर आप एसएससी जीडी 2025 की तैयारी करें तो रीजनिंग का यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज के पहला प्रश्न को देखते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या करें निम्नलिखित संख्या में कौन सी संख्या प्रश्नवाची चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। हमको यहाँ का मान निकालने बोल रहे हैं। यह प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर आखिर क्या नंबर रख दें जो इस श्रृंखला पूरी तरह से पूर्ण हो जाएगी। यह जो नंबर सीरीज का प्रश्न है, इसमें ध्यान से देखिएगा क्या कह रहे हैं। ये सीरीज का प्रश्न है और सीरीज किस टाइप से आगे बढ़ रहे हैं। जैसे 112 से 108 लिखे हुए हैं, 108 से 92 लिखे हुए हैं, 92 से 56 लिखे हुए हैं। 56 से क्या होंगे हमको इसे मान निकालने हैं। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, बोले सीरीज जो वो घट रहे हैं, लेकिन कितना घट रहे हैं, किस प्रकार से घट रहे हैं, हमको उसी का आंसर करने हैं। जैसे 112 हो गए हैं, 108 हो गई है, यानी माइनस का यहाँ पे कितना हो गया, 4 हो गई है। 108 से 92 हो गए, यहाँ पे -16 हो गए। कितना हो गया, माइनस यहाँ पे 16 हो गए। 92 से कितना हो गया, 56 हो गया, यहाँ पे कितना माइनस हुए, बोले यहाँ पे जो वो 36 माइनस हो गई। ठीक है, अगला कितना माइनस होंगे, हमको इसी का आंसर करने हैं। ठीक है, तो किस प्रकार से मतलब माइनस हो रहे हैं, तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे माइनस का 4 हुए, फिर माइनस का 16, माइनस का 36, यानी कि ये जो वो स्क्वायर में माइनस हो रहे हैं। जैसे ये क्या है, तो 4 जो वो 2 का स्क्वायर है। ठीक है, 16 जो वो 4 का स्क्वायर है, और ये 36 क्या है, ये 6 का स्क्वायर है। यानी कितना होंगे, अगला होंगे 8 का स्क्वायर माइनस होंगे, क्योंकि 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का, 8 का, अगला कितना होंगे, 8 का स्क्वायर जो माइनस हो जाएंगे। यानी कि हम क्या करते हैं, 56 में अगर हम करते हैं माइनस करते हैं कितना, बोले माइनस करते हैं अगर 64, तो कितना हो जाएंगे, बोले माइनस जो वो 8 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, -8 हो जाएंगे। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर -8 हो जाएंगे। ठीक है, तो -8 किस ऑप्शन में है, बोले ऑप्शन डी में दिए हुए हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद प्रथम पद से संबंधित है। यहाँ पे देखिए सफल होना का संबंध निष्फल होना। ठीक है, उसी प्रकार से दुखी का संबंध किससे होगा। यह जो वो एनोलॉजी का प्रश्न है, यहाँ पे ध्यान से देखिए। आखिर ये सफल होना का संबंध दिए हुए किस प्रकार से निष्फल होना से, जिस भी प्रकार से दिए हुए सेम पैटर्न को हम फॉलो करके बताएंगे कि आखिर दुखी होना से का संबंध वो किससे होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे किस प्रकार से दिए हुए, बोले सफल होना का संबंध यहाँ पे दिए हुए निष्फल से है। यहाँ पे जो विपरीत शब्द दिए हुए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका जो वो विपरीत यहाँ पे लिखे हुए, यानी कि यहाँ पे भी हम दुखी का अगर विपरीत लिखते हैं तो क्या हो जाएंगे, बोले दुखी का विपरीत होता है खुश होना। क्या होते हैं, खुश होना होते हैं, प्रसन्न होना होते हैं। ठीक है, प्रसन्न से होना मतलब अच्छा, यानी कि खुश होना होता है। ठीक है, तो किस ऑप्शन में दिए हुए, खुश होना दिए हुए, बोले यहाँ पे ऑप्शन डी में दिए हुए पर्सन होना। क्या दिए हुए, पर्सन होना, कि क्या होना, कि खुश होना। यहाँ पे ऑप्शन डी में यहाँ पे लिखे हुए पर्सन होना। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या करें, देखिए यहाँ पे ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, एक ही पासे के दो अलग अलग स्थितियाँ को दिखाया गया है। ठीक है, 11 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कह रहे हैं कि 11 के अपोजिट जो वो आखिर क्या नंबर होंगे, हमको उसी का आंसर करने के लिए कह रहे हैं। यह जो वो डाइस का प्रश्न है, और डाइस के प्रश्न में अगर कभी दो डाइस दिया हो तो सबसे पहले देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है। तो इन दोनों डाइस में कॉमन क्या है, बोले इन दोनों डाइस में जो 12 और 13 कॉमन है। क्या है, 12 और 13 कॉमन है। अगर डाइस के प्रश्न में अगर दो कॉमन मिल जाए तो जो बच जाते हैं वही उसके अपोजिट बिल्कुल भी होते हैं। ठीक है, जैसे पहले डाइस में बच गया 11 और दूसरे में बच गया यहाँ पे 15, यानी कि 11 और 15 एक दूसरे के अपोजिट बिल्कुल भी हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे थे 11 के अपोजिट क्या होंगे, बोले 11 के अपोजिट जो वो यहाँ पे हो जाएंगे 15 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 15। तो 15 किस ऑप्शन दिए हुए, बोले 15 जो वो ऑप्शन डी में दिए हुए। ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान ले सकती है। यानी कि यहाँ पे क्या रहेंगे, आखिर ये यहाँ पे जो वो कौन सा फिगर को रख दें, ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आखिर कौन सा फिगर इन चारों ऑप्शन में से रख दें जो कि ये श्रृंखला पूरी तरह से पूर्ण हो जाएगी। यह जो फिगर सीरीज का प्रश्न है, ध्यान से देखिए। आखिर ये सीरीज जो किस टाइप से आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे पहले पैटर्न पता करने हुए आखिर ये सीरीज जो किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। जैसे अगर ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, बोले यहाँ पे जो वृत्त दिए हुए, बीच में क्या दिए, यहाँ पे वृत्त दिए हुए, तो किस प्रकार से लिखे हुए। अगर इसका अगला हम देखते हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो वो यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि ये जो वो यहाँ पे जो कोना में था वो उसको बीच में यहाँ पे लिखे हुए। उसी प्रकार से यहाँ पे जो क्या हुए, यहाँ पे जो कोना में है उसके यहाँ पे बीच में लिखा हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे जो कोना में है यहाँ बीच में लिखा हुआ है, यहाँ पे जो कोना में है वहाँ यहाँ बीच में लिखा हुआ है। यानी कि यहाँ पे क्या जाएंगे, यहाँ पे जब वृत्त है यहाँ पे बीच में हो जाएंगे, यहाँ पे वृत्त। तो वृत्त जो किस बीच में दिए हुए, बोले ऑप्शन ए और डी में नहीं दिए हुए। ऑप्शन ए और डी कट गए, बचा क्या, बच गया ऑप्शन सी और डी बच गए। तो सी और डी में क्या कॉमन है, बोले सी और डी में देखिए यहाँ पे जो वो इस आकृति में जो वो चेंज किए हुए, ये दोनों तो सेम है। यानी कि इन दोनों को हम पता करते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे लिखे हुए। जैसे यहाँ पे अगर देखते हैं तो क्या हो रहा है, बोले ये आकृति आपको दिख रहे हैं तो क्या हो रहा है कि ये आपके अगले में क्या किए हुए, यहाँ पे इस प्रकार से
यहाँ पे अलग है, इसी यहाँ पे इस प्रकार से लिखे हुए हैं। ये आकृति यहाँ पे जो वो ऊपर लिख देंगे, यहाँ पे इस प्रकार से देखते हैं ये आकृति जो वो क्या किए गए हैं। तो अगर देखें हैं तो यहाँ पे जो वो आकृति यहाँ पे लिखे हुए हैं, यानी कि यहाँ पे जो वो क्या कर रहे हैं, इसका स्थान जो वो क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, इसको जो वो यहाँ के इस प्रकार से लिख रहे हैं, इसको जो वो इस प्रकार से यहाँ पे लिख रहे हैं, इसको जो वो इस प्रकार से, यानी कि अगले में क्या किए हैं, इसको जो वो इस प्रकार से लिख रहे हैं, अगले में इस प्रकार से लिख रहे हैं, यानी कि अगले में क्या कर रहे हैं, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये नीचे हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे, नीचे हो जाएंगे, यहाँ पे जो वो रंगा हुआ हो जाएंगे, ठीक है। और ये क्या हो जाएंगे कि आपको यहाँ पे जो दिख रहे हैं वो यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। और जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। तो किस ऑप्शन दिए हुए हैं, बोले ये पेंट में रखा हुआ है, ये जो किस ऑप्शन दिए हुए हैं, बोले ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, ऑप्शन बी सी में दिए हुए हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर देंगे, ठीक है। और ये आप आकृति यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये जो पेंट से रंगा हुआ है यहाँ पे ऊपर में दिख रहे हैं, यानी कि ऑप्शन जो वो सी मैच करें, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, इस प्रश्न में कि एक निश्चित कुट भाषा में किंगडम को LKPHFQN के रूप में लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में ट्रेवल को किस रूप में लिखा जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों में क्या करना है, सबसे पहले इस प्रकार से लिख लेना है, ठीक है। अगर लेटर का कोड अगर लेटर में दिया हो तो सबसे पहले हम इस प्रकार से लिख लेते हैं, ताकि हमको पैटर्न जो इस प्रकार से पता करने में आसानी होता है, ठीक है। आखिर पैटर्न जो वो किस प्रकार से, उसका जो वो कोड लिखे हुए हैं तो किस प्रकार से आखिर दिए हुए हैं, ठीक है। अब ये पता करते हैं किस प्रकार से लिखे हुए, तो किस प्रकार लिखे हुए यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ के से लिखा हुआ एल, तो के एल प्लस का यहाँ पे 1 किए हुए हैं, ठीक है। आई से लिखा हुआ के प्लस का यहाँ पे 2 किए हुए हैं, ठीक है। एन से लिखा हुआ कितना, बोले एन से लिखा हुआ पी, बोले प्लस का यहाँ पे भी 2 किए हुए हैं, ठीक है। जी से लिखा हुआ एच, यानी प्लस का 1 किए हुए हैं, ठीक है। डी से लिखा हुआ एफ प्लस का 2 किए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें क्या लिखे हुए हैं, वो लिखा हुआ ओ से लिखा हुआ है क्यू, ओ पी क्यू, यानी प्लस का यहाँ पे भी 2 किए हुए, ठीक है। एम से लिखा हुआ एन प्लस का यहाँ पे जो वो क्या किए हुए हैं, प्लस का 1 किए हुए हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखें तो किस प्रकार से कर रहे हैं, बोले प्लस का 1 कर रहे हैं, फिर 2 बार प्लस का 2 कर रहे हैं, फिर प्लस का 1, फिर 2 बार प्लस का 2 कर रहे हैं, यानी यही पैटर्न लग रहा है। यानी कि सेम पैटर्न को हम यहाँ पे ट्रेवल में भी हम लगाते हैं। क्या देंगे, बोले पहले जो प्लस का 1 करेंगे कितना जो टी यू हो जाएंगे, ठीक है। क्या देंगे, आर में करते हैं प्लस का 2 टी हो जाएंगे, तो टी को हमने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। उसमें क्या है, आई में करते हैं प्लस का 2 कितना जो आई में प्लस का 2 करते हैं 11, यानी कि आई आते हैं 9 पर, क्या आते हैं 11 पर, प्लस का 2 करने पर, ठीक है। 11 हमने किया यहाँ पे लिख दिए। क्या आते हैं भी से, यहाँ पे क्या करना है, भी में करते हैं प्लस का 1, क्योंकि 2 का है बाद 2 को प्लस का 1 करने, 2 को प्लस का 2 करने के बाद प्लस का 1 जो वो एक करेंगे। तो यहाँ देखिए क्या आ जाएंगे, बोले यहाँ पे लिखा हो भी हो जाते हैं, बोले भी में प्लस का 1 करेंगे डब्लू हो जाएंगे। क्या इतना से आंसर मैच कर रहे हैं, बोले इतना से आंसर देखिए मैच कर रहे हैं, बोले तो ऑप्शन सी मैच कर रहे हैं। क्या हो रहे हैं, सॉरी ऑप्शन बी में दिया हुआ देखिए यू टी के डब्लू देखिए एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है के डब्लू, ऑप्शन बी में, बाकी बात किसी में के डब्लू नहीं दिया हुआ, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर देंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए क्या कर रहे हैं कि सीमा अपने ऑफिस के लिए चलती है, उसका मुख दक्षिण की ओर है, ठीक है। जब वह अपने कार्यालय पहुंचती है, यानी कार्यालय जब पहुंचती है तो उसका मुंह जो वो दक्षिण दिशा की ओर, यानी कि साउथ दिशा की ओर, जब वो अपने कार्यालय या ऑफिस पहुंचती है तब उसका मुंह जो वो दक्षिण दिशा की ओर है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, घर से निकलने के बाद वह अपने कार्यालय पहुंचने से पहले 2 बार जो वो लेफ्ट मुड़ी, ठीक है, तथा एक बार जो वो राइट साइड मुड़ी, ठीक है। मुड़ती है, सीमा का मुख किस दिशा में था जब उसने घर से चलना शुरू किया था, ठीक है। बोल रहे हैं कि अगर वो जब घर मतलब ऑफिस पहुंच रही थी तो उसका जो वो फेस जो वो किधर है, तो साउथ की ओर है, ठीक है। तो वो जब घर से चल रही थी तो 2 बार लेफ्ट मुड़ी और एक बार जो राइट साइड मुड़ी, तो उसका जो अभी फेस जो वो जब स्टार्टिंग में चल रही थी, घर से निकली थी, तो उसका फेस जो वो किधर की ओर है, किस दिशा की ओर, डायरेक्शन में है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये जो डायरेक्शन का प्रश्न है, पहले हम आपको यहाँ पे डायरेक्शन बताते हैं, ठीक है। ऊपर क्या होते हैं, बोले ऊपर होते हैं साउथ, ठीक है। नीचे जो वो सॉरी ऊपर होते हैं नॉर्थ, नीचे साउथ है। और हमारे राइट साइड क्या होते हैं, बोले हमारा राइट साइड जो होते हैं ईस्ट होते हैं, और हमारे लेफ्ट साइड वेस्ट होते हैं, ये हो गया, ठीक है, अपर डायरेक्शन। यहाँ पे जो वो हम क्या मान सकते हैं कि स्टार्टिंग में जो कि 2 बार हम लेफ्ट करने बार और एक बार राइट करने बार उसका फेस जो किधर हो जाएंगे, बोले फेस जो वो हो जाएंगे दक्षिण दिशा की ओर। जैसे हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए इसका घर जो वो यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे घर इसका, हम यहाँ चलना स्टार्ट करते हैं, इधर जो इसका फेस है, ठीक है। और या क्या क्या आ जाएंगे कि 2 बार इसको लेफ्ट मोड़ाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो चलना स्टार्ट किए थे और ये इधर से इसका घर की ओर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इधर से लेफ्ट मुड़ते हैं तो क्या जाएंगे, बोले लेफ्ट इधर हो जाएंगे, ठीक है, लेफ्ट इधर होंगे, तो एक बार लेफ्ट मुड़ गए, फिर से लेफ्ट मुड़ते इधर इधर लेफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। और फिर क्या बोलते हैं कि यहाँ से बोल रहे हैं कि एक बार राइट मुड़ते हैं, क्या राइट साइड यानी कि इधर से राइट हो जाएंगे, इधर जो इसका लेफ्ट होंगे, ये राइट साइड इधर मुड़ जाते हैं, ठीक है। और क्या आते हैं कि दक्षिण दिशा की ओर, यानी कि एक बार जो वो लेफ्ट फिर एक बार लेफ्ट, यानी 2 बार लेफ्ट और एक बार जो वो राइट मुड़ी, तो ये कौन सी दिशा है, बोले ये नीचे की दिशा जो वो है ये दक्षिण दिशा है। कौन सी दिशा है, तो दक्षिण दिशा है, यानी कि यह जो वो ऑफिस पहुंच जाती है, यानी कि यहाँ पे जो वो ऑफिस पहुंच गई, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रही थी कि घर से जब स्टार्टिंग से चलना स्टार्ट किया था, यानी कि यह दिशा कौन सी दिशा
दिशा है, ये कौन सी दिशा है, बोले ये जो वो पश्चिम दिशा की, इधर कौन सी दिशा है, बोले पश्चिम दिशा की ओर है। यानी कि स्टार्टिंग से उसको जब घर से निकल रही थी तो कौन सी दिशा है, बोले पश्चिम दिशा की ओर से जो घर से चलना स्टार्ट किया था, उसके बाद 2 बार लेफ्ट मुड़ी और 1 बार राइट मुड़ी तो वो दक्षिण दिशा की ओर, यानी कि यहाँ पे ऑफिस पहुंच गई। ठीक है, तो किस ऑप्शन दिए हुए पश्चिम, तो बोले पश्चिम जो ऑप्शन डी में दिए हुए, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर देंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, क्या करें, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से दिए हुए। यहाँ पे दिए हुए कि बी एल यू के का संबंध दिए हुए, वाई एफ ओ पी से दिए हुए, तो एन और टी का संबंध किससे होगा। जो पैटर्न यहाँ पे लगा हुआ सेम पैटर्न को हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, जिससे यहाँ पे अगर देखें तो क्या हो रहा है, बोले बी से लिखा हुआ है वाई, तो बी के अपोजिट लेटर लिखा हुआ है यहाँ पे वाई, यहाँ पे बी का जो वो अपोजिट लेटर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ यू से लिखा हुआ है एफ, अपोजिट लेटर लिखे हुए, एल से लिखा हुआ ओ अपोजिट लेटर, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे के का अपोजिट जो पी होता है, यानी कि यहाँ पे जो वो अपोजिट लेटर का पैटर्न चल रहा है। तो सेम पैटर्न हम आगे भी फॉलो करते हैं। क्या जो एन का अपोजिट होते हैं एम, तो एन का अपोजिट होते हैं एम, यानी कि देखिए यहाँ पे एम जो है स्टार्टिंग में एक ही ऑप्शन दिए हुए ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर देंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि ए बी सी डी ई एफ जी और एच दोपहर के भोजन के लिए एक दूसरे के और मुख करके वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। ठीक है, यानी कि 8 लोग जो वो एक वृत्ताकार मेज की ओर दोपहर के भोजन के लिए बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले एक वृत्ताकार मेज पार लेते हैं। ठीक है, और 8 लोग बैठे हुए हैं तो 8 लोगों को पहले बैठा देते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग हमने बैठा दिए। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं देखिए, करें ए डी के विपरीत है, ए जो वो डी के विपरीत है, अगर हम डी को यहाँ पे रखते हैं तो डी के विपरीत क्या है, बोले डी के विपरीत यहाँ पे देंगे, यानी कि यहाँ पे हमको रखना हुआ ए को, तो ए को हमने रख दिए। ठीक है, अब क्या करें कि बी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, यानी कि बी के राइट साइड से तीसरे स्थान पर है कौन, तो ए के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। अगर हम यहाँ पे बी को रख देते हैं तो बी का जो वो राइट इधर हो जाएंगे और बी के राइट साइड में पहले दूसरे तीसरे स्थान पर एक हो जाएंगे, बिल्कुल भी सही होगी। ठीक है, अब देखिए आगे क्या रहे हैं, करें जी ए और एफ के बीच में, जी ए और एफ के बीच में, तो ए कहाँ पे है, बोले देखिए यहाँ पे जी, यहाँ पे दिए जी ए और एफ के बीच में, तो यहाँ पे देखिए ए दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एफ को रख देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम जी को रख देते हैं तो क्या देंगे, ए और एफ के बीच में जी होगी, बिल्कुल भी सही होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे इधर भी रख सकते हैं इसको, जी और एफ को इधर भी रख सकते हैं। ठीक है, अगर बाद में चेंज करने की जरूरत पड़े तो चेंज हम कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आगे क्या कर रहे हैं, करें एच ए के राइट साइड में, एच जो वो ए के राइट साइड में, तो ए कहाँ पे है, बोले ए यहाँ पे, ए का जो वो इधर राइट साइड होंगे, इधर जो वो लेफ्ट होंगे। ठीक है, यानी कि राइट साइड में एच बैठ जाएंगे, यानी कि यहाँ पे जो वो जगह खाली, यानी कि यहाँ पे बैठा दी हमने एच को, बिल्कुल भी सही। अब क्या कर रहे हैं कि ई सी और डी के बीच में, ई सी और डी के बीच में, तो डी यहाँ पे है। ठीक है, तो सी को हम यहाँ पे रखते हैं तो डी को यहाँ पे बीच में रखना होगा, बीच में यहाँ पे क्या रखना होगा, तो बीच में यहाँ पे रखना होगा ई को, तो सी और डी के बीच में ई होगी, बिल्कुल भी सही। अब प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि कौन बी और ई के बीच में, कौन बी और ए के बीच में, तो बी कहाँ पे है, बोले बी यहाँ पे है और ई यहाँ पे है, यानी कि इन दोनों के बीच में यहाँ पे डी बैठे हुए हैं। कौन बैठे हुए हैं, तो डी बैठे हुए हैं। तो डी किस में दिए हुए हैं, बोले डी जो वो ऑप्शन ए में दिए हुए हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही आंसर देंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर समूह को चुनिए। विषम अक्षर समूह का मतलब क्या है कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन से एक मतलब 3 ऑप्शन जो वो एक समान है लेकिन एक जो वो इन तीनों से अलग है, तो इन तीनों से कौन अलग है उसी का आंसर हमको करने हैं। ठीक है, कौन जो वो इन तीनों से अलग है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बेसिकली इस तरह के प्रश्न में अगर चुनने वाला हो कि तीन को अगर एक समान है और एक जो वो डिफरेंस है, तो क्या करते हैं, इसमें 2-3 पैटर्न लगते हैं कि 3 लेटर अगर ऑप्शन में दिया हो तो क्या करते हैं, देखिए हम 2 पैटर्न बता रहे हैं, 2-3 पैटर्न आपको ध्यान देना। क्या देखिए आपको एक करके इस प्रकार से चेक कर लेना है पहले कि किस प्रकार से कितना प्लस हो रहा है फिर कितना माइनस हो रहा है। ठीक, किस प्रकार से लिखे हुए, जैसे पी से लिखा हुआ है क्यू, बोले प्लस का यहाँ पे 1 किए हुए। ठीक है, क्यू से लिखा हुआ कितना, बोले क्यू से लिखा हुआ है एच, माइनस का यहाँ पे 9 किए हुए। ठीक है, एच से लिखा हुआ है जे, लिखा हुआ है प्लस का 2 किए हुए। जे से लिखा हुआ कितना, बोले यहाँ पे जे से लिखा हुआ है एल, प्लस का यहाँ पे 2 किए हुए। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें क्या हो रहा है, बोले जी से लिखा हुआ है जे, क्या लिखा हुआ है, जी से जे लिखा हुआ है प्लस का यहाँ पे 3 किए हुए। ठीक है, अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, बोले हैं कि ऑप्शन ए में क्या हो रहे थे, ऑप्शन ए में प्लस का 1 हो रहे थे। ठीक है, ऑप्शन 2 में क्या हो रहे थे, ऑप्शन बी में हो रहे थे प्लस का 2 हो रहे थे। ठीक है, अब यहाँ ऑप्शन सी में क्या हो रहा है, बोले ऑप्शन सी में यहाँ पे प्लस का 3 हो रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे अगर कोई अलग होंगे तो कोई एक ही अलग होंगे, लेकिन यहाँ पे हम तीनों को सॉल्व किए, तीनों में अलग अलग हो रहे हैं, क्या तीनों ही अलग अलग हैं, यानी कि यहाँ पे जो इस प्रकार के पैटर्न बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं। तो क्या करते हैं, इसका अंकों का योग करेंगे। क्या करते हैं, ये पैटर्न नहीं लग रहा है तो इसका हम अंकों का योग करके पता करते हैं आखिर कितना होंगे। ठीक है, जैसे पी आते हैं 16 पर, क्यू आते हैं 17 पर। ठीक है, और एच आते हैं 8 पर, तो कितना जो है 8 से 8 17 25, 25 से 16 41, यानी कि 41 को हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है,
आगे क्या आ जाएंगे, आगे हो जाएंगे जैसे कि यहाँ पे एच आते हैं 8 पर, जे आते हैं 10 पर, एल आते हैं 12 पर। तो कितना आ जाएंगे, बोले यहाँ पे 12 8 20 और 10 30, यानी कि 30 यहाँ पे होगी, 30 हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, आगे कितना हो जाएंगे, बोले यहाँ पे लिखा हुआ जी आते हैं 7 पर, ठीक है, और जे आते हैं 10 पर, और एल आते हैं एम आते हैं 13 पर। 13 7 30 हो जाएंगे, सॉरी 13 7 20 हो जाएंगे, 20 और 10 30, यानी कि 30 यहाँ पे आ रहे हैं, बिल्कुल भी सही है। ठीक है, यानी क्या आ रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या आ जाएंगे, ये आते हैं 5 पर, ठीक है, क्योंकि ये दो सेम आए हैं और ये जो एक डिफरेंस है, ये पैटर्न शायद हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एल आते हैं 12 पर, और कितना आते हैं, बोले क्यू थी एम आते हैं 13 पर। ठीक है ना, कितना हो जाएंगे, बोले 12 और 13 25 है, 25 और 5 30, यानी कि बिल्कुल देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑप्शन बी सी और डी ये क्या हो रहा है, ये तीनों एक समान है, बी सी डी ये तीनों जो वो एक समान है, लेकिन ऑप्शन ए क्या हो रहे हैं, इन तीनों से अलग हो रहे हैं। इसके अंकों का योग 30 हुए, लेकिन ऑप्शन ए वाले का अंकों का योग कितना हुआ, बोले 41 हुए, यानी कि ऑप्शन ए इन तीनों से अलग है। ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, आखिर अगला प्रश्न क्या जाएंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। हमको यहाँ का मान निकालने बोल रहे हैं, हम यहाँ का मान निकालने बोल रहे हैं। पहले हम यहाँ का मान निकालने से पहले हम क्या करेंगे, इस आकृति को हम ध्यान से देखेंगे। ठीक है, कि आखिर इसको जो वो किस प्रकार से सॉल्व किए हैं, यहाँ बीच में जो वो 38 लाए हुए हैं तो किस प्रकार से लाए हुए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लाए हुए हैं, देखिए यहाँ पे आखिर इन चारों को ऐसा क्या करें जो कि 38 आ जाए। बोले इन चारों को जोड़ने के बाद तो बिल्कुल संख्या जो वो बड़ा आने वाला है, तो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं होगी जोड़ने से, यानी कुछ ना कुछ घटा के ला सकते हैं। क्या करें कि कुछ ना कुछ घटा के ला सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसके अगर आमने सामने से जोड़ दें और इसको अगर आमने सामने से जोड़ के घटा दें तो क्या हो रहे हैं, देखते हैं। जैसे क्या हो रहा है कि 101 और 100 कितना दें, 101 में अगर हम 15 को जोड़ते हैं हो जाएंगे 116, कितना दें 116। अगर इन दोनों को जोड़ के 35 और 43 को जोड़ के घटाते हैं तो क्या हो रहा है, बोले 5 3 8। ठीक है, 8 और 4 3 7, यानी कि 116 में से 78 घटाते कितना आ गया, बोले 16 में से 8 गया 8। ठीक है, और 10 में से 7 गया 3, यानी कि बिल्कुल भी आ रहे हैं। क्या हो रहा है कि इसके आमने सामने वाले के अंकों का योग करके बिल्कुल भी आ रहे हैं। तो सेम पैटर्न को हम फॉलो करेंगे तो कितना देंगे, बोले इसका देखिए यहाँ पे इसके आमने सामने कितना है, बोले यहाँ पे अगर जोड़ते हैं तो कितना देंगे, बोले 4 8 4 12 के 2 बाकी 1। ठीक है, और 8 4 12 1 13। ठीक है, और 1 1 2, यानी कि 232 में से कितना माइनस करना है, बोले 232 में से माइनस करना है 6 4 10 और 8 3 5 3 8 और 1 9, यानी कि 90 माइनस करने हैं। यानी 232 में से अगर माइनस करेंगे एक 90 तो कितना आने वाला है देख लेते हैं। अगर 2 के 2 आ जाएंगे। ठीक है, और 13 में से 9 गया 4, उसके बाद 1, यानी 142 आ रहे हैं। कितना आ रहे हैं, तो 142 आ रहे हैं। 142 जो वो किस में दिए हुए हैं, बोले 142 जो वो ऑप्शन ए में दिए हुए हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि लड़कों की एक पंक्ति में करुण बाईं ओर से 5वें स्थान पर है। ठीक है, यहाँ पे एक पंक्ति पार लिए। ठीक है, यहाँ पे जो बोल रहे हैं एक पंक्ति हमने पार ली। अब क्या बोलेंगे, यहाँ इधर से लेफ्ट हो जाएंगे, इधर जो वो राइट हो जाएंगे। ठीक है, अब करुण जो वो लेफ्ट साइड से नहीं बाएं साइड से 5वें स्थान पर है, यानी कि लेफ्ट साइड से करुण जो वो के लिख रहे हैं यहाँ पे 5वें स्थान पर है, तो के यहाँ पे 5वें स्थान पर आ गए। ठीक है, अब क्या करें, पंथ राइट साइड से 6ठे स्थान पर है, यानी कि पंथ जो वो राइट साइड से यहाँ पे 6ठे स्थान पर है, पंथ को पी लिख दिए, 6ठे स्थान पर यहाँ पे लिख दिए। जब आप वे आपस में स्थान बदल लेते हैं कि आपस में इन दोनों जो करुण के स्थान पर पंत और पंत के स्थान पर करुण आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएंगे कि यहाँ पे आ गए करुण, पंत आ गए और यहाँ पे चल गए करुण। ठीक है, तो इन दोनों का स्थान जो बिल्कुल भी चेंज हो गई है। अब क्या कर रहे हैं, तो करुण बाई ओर से लेफ्ट साइड से 13वें स्थान पर है, यानी कि करुण यहाँ पे आ गए थे तो ये लेफ्ट साइड से यहाँ पे 13वें स्थान पर हो गई है। ठीक है, ये जो वो 13वें स्थान पर यहाँ हो गई है। तो बोल रहे हैं कि पंक्ति में दाईं ओर से पंथ की नई स्थिति क्या है, यानी पंथ जो वो यहाँ पे है तो आखिर इसका रैंक क्या है, यही पूछ रहे हैं। ठीक है देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, पहले हम ये देखिए यहाँ पे टोटल नहीं दिए हुए तो पहले टोटल निकाल लेते हैं। क्या टोटल दिए हुए, हम इससे टोटल निकाल सकते हैं कि करुण के यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो करुण कितना है, बोले इधर से लेफ्ट साइड से 6ठे स्थान पर, राइट साइड से छठे स्थान पर है, और राइट साइड से जो वो ये कितना पर है, बोले इधर से लेफ्ट पर ये 13वें स्थान पर है। ठीक है, और राइट साइड से यहाँ पे ये 6ठे स्थान पर है। तो देखिए यहाँ पे कर लेते हैं काउंट, देखिए कितना हो जाएगा, बोले यहाँ पे कितना हो जाएगा, बोले लेफ्ट प्लस राइट कितना जो लेफ्ट कितना पर, लेफ्ट जो 13 है और राइट कितना है, बोले राइट जो वो 6, यानी लेफ्ट प्लस राइट -1 कर देते हैं। कितना हो जाएंगे, बोले 6 और 3 सॉरी 13 और 6 19, 19 में से एक माइनस कर दें 18, यानी कि टोटल कितने हैं, मतलब टोटल विद्यार्थी जो वो 18 हैं। कितने हैं टोटल विद्यार्थी जो वो 18 हैं, तो 18 हमने यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, अब क्या निकालना है, हमको निकालना है कि पंथ जो वो कितने हैं, कि लेफ्ट साइड राइट साइड से बोल रहे हैं कि कितने स्थान पर है, यानी राइट साइड से पंथ कितने स्थान पर है। तो हमको ये पता चल गया कि टोटल कितना है, बोले टोटल विद्यार्थी जो वो 18 हैं, और माइनस कर देंगे कि लेफ्ट से या फिर राइट से वो कितने पर है, बोलेंगे राइट से कितने पर है, बोले राइट से यहाँ पे दिए हुए हैं वो 5वें स्थान पर है। तो हमको निकालना क्या है कि हमको निकालना है राइट साइड से कितना कितने स्थान पर है, तो कुछ नहीं करना है, टोटल में से माइनस कर दिए लेफ्ट और प्लस का 1 कर देंगे। ठीक है, तो 18 में से माइनस कर देंगे 5, कितना देंगे, बोले 18 में से -5 करते हैं हो जाएंगे 13, 13 + 1 कितना देंगे, मतलब 14,
यानी कि 14वें स्थान पर जो वो कितने किधर से हैं, बोले 14 स्थान पर ये इधर से है, राइट साइड से 14वें स्थान पर कौन है, तो बप्पू पंत जी, ठीक है। और लेफ्ट साइड से यहाँ पे 13वें स्थान 5वें स्थान पर है, ठीक है। तो किस ऑप्शन मैच कर रहे हैं, बोले 14 जो वो ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर देंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं यहाँ पे, देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि एक फोटो को देखते हुए मायरा ने कहा वह मेरी माँ की एकलौती बेटी है। तो मायरा फोटो में दिख रहे व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक फोटो को मतलब देखते हुए मायरा कर रही है, ठीक है। मायरा यहाँ पे लिख दें, ठीक है, एम से लिख दी मायरा ने कहा क्या कर रही है कि वह मेरी माँ, यानी कि मायरा की माँ। तो मायरा की माँ यहाँ पे कोई भी हो सकती है, ठीक है, यहाँ मायरा की माँ होगी, ठीक है। मायरा की माँ की माँ यानी कि मायरा की माँ की भी माँ, ठीक है। तो यहाँ पे मायरा की नानी हो जाएगी, ठीक है। मायरा की माँ के कौन होते हैं, नानी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं, मायरा की माँ की एकलौती बेटी, यानी कि मायरा के नानी की एकलौती बेटी कौन, तो मायरा की माँ हो जाएगी खुद, ठीक है। कौन जाएगी, मायरा की माँ हो जाएगी, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, मायरा फोटो में दिख रहे व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। तो हमको ये उत्तर नहीं करेंगे कि व्यक्ति यानी कि इसके बारे में हमको आंसर नहीं करने, यानी कि हम क्या बोले, जिसके पास से लगाओ उसका आंसर हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, यानी कि पहले वाले का उत्तर करेंगे कि मायरा का संबंध आखिर क्या, आखिर ये जो वो यहाँ पे दिख रहे हैं ये व्यक्ति का मायरा को क्या कहेगी, ठीक है। ये देखो, ठीक है, तो ये कौन है, बोले मायरा की ये माँ है, कौन है, मायरा की माँ है। तो मायरा की माँ जो मायरा को क्या कहेगी, बोले मायरा की माँ जो है तो मायरा को बेटी कहेगी, क्या कहेगी, बेटी कहेगी मायरा को, यानी बेटी ऑप्शन सी में दी होगी, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर देंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या हो जाएंगे यहाँ पे, देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में, यदि एक दर्पण को MN रेखा पर रखा जाए तो उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगा। यहाँ पे देखिए इसका जो मिरर इमेज का प्रश्न है, यहाँ पे ध्यान से देखिए यहाँ पे दर्पण जो यहाँ पे ऊपर में रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, दर्पण जो ऊपर में रखा हुआ, तो ये आपको दर्पण यहाँ पे ऊपर में रखा हुआ है, तो क्या जो ये डायरेक्ट आकृति जो पलट जाएंगे, डायरेक्ट जो वो आकृति पलट जाएंगे। लेकिन ऑप्शन ए में यहाँ पे जो कि तो यहाँ पे लिखे हुआ है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका आंसर नहीं होंगे, ठीक है। ऑप्शन सी में देखते हैं, सॉरी ऑप्शन डी में यहाँ पे देखें तो इसको यहाँ पे इधर पलट दिए गए हैं, इधर जो पलट दिए गए हैं, यानी कि ये बिल्कुल भी नहीं होंगे, यानी कि ऑप्शन डी भी इसका आंसर नहीं होंगे। ये पलटेंगे लेकिन इधर जो पलट जाएंगे डायरेक्ट है, ठीक है। तो क्या देंगे यहाँ पे, अगर देखें तो क्या हो रहा है, बोले यहाँ पे अगर ये जो है ये पलटेंगे तो ये इस प्रकार से आकृति बना देंगे, ये आकृति जो वो इस प्रकार से हो जाएंगे। तो यहाँ पे दिए हुए, बोले यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस प्रकार से दिए हुए, बोले बिल्कुल सही है। अभी क्या होंगे कि ये भी पलटेंगे तो ये भी आमने सामने से इसी प्रकार से आकृति बनाएंगे, ठीक है। ये भी जो वो आमने सामने से इसी प्रकार से यहाँ पे आकृति बनाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे, बोले यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे देखिए बनेगा, सॉरी यहाँ पे क्या देखिए यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएंगे, क्योंकि इसका फेस जो वो दोनों का इधर है तो इसका जो वो इधर हो जाएंगे, इस प्रकार से बन जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये जो वो बन जाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। फिर से इस प्रकार से ये बन जाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से। तो किस ऑप्शन मैच कर रहे हैं, बोले ऑप्शन जो वो सी, देखिए बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक जो वो इधर लिखा हुआ है और एक जो वो इधर दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसको जो अगर इधर पलट देता तो ये बिल्कुल भी सही होता, लेकिन ऑप्शन बी सॉरी ऑप्शन सी बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे हैं, ऑप्शन बी मैच कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे दिए हुए इस प्रकार से दिए हुए डायरेक्ट ये क्या जाएंगे, ये आकृति आपको दर्पण में इस प्रकार से ऊपर में यहाँ पे दिए हुए हैं तो ये डायरेक्ट पलट जाएंगे, ठीक है। यानी कि ऑप्शन दूसरा यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं इस प्रश्न में, क्या कर रहे हैं इस प्रश्न में कि उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वह अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आखिर कौन से वर्ड पहले होंगे, हमको इसी का आंसर करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे इस तरह के प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि इसको हम सीक्वेंस में बताना पड़ेगा कि पहले जो कौन सा वर्ड होंगे। देखिए यहाँ पे इस तरह के प्रश्नों में पहले सबसे देखिए पहले क्या कॉमन क्या है सब में, बोले CO सब में कॉमन है, COU तक सब में कॉमन है, क्या है तो यू तक जो वो सब में कॉमन है, यू तक जो वो सब में कॉमन है। आर आपको कॉमन दिख रहा हो कि आर जो वो सब में कॉमन है, लेकिन आर कॉमन बिल्कुल भी नहीं है। ये इन चार गुम तो आर कॉमन है, लेकिन यहाँ पे जो वो लास्ट में चार वाले में जो वो यहाँ पे एन लिखे हुए लास्ट में, ठीक है। यहाँ पे जो कॉमन बिल्कुल भी हम नहीं मानेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएंगे, बोले यहाँ पे दिए हुए आर इन चारों में, आर के बाद क्या है यहाँ पे दिए हुए चार में दिए हुए एन दिए हुए, तो पहले एन आते हैं, आर एन के बाद आते हैं, यानी कि पहले जो वो चार नंबर जो तो चार नंबर को कुछ नहीं करना, छोड़ देना चार नंबर को, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पे, बोले यहाँ पे जो एन क्या है आर है तो आर को पहले हटा दीजिए, आर को हटा दिए। आर के बाद क्या है, बोले आर के बाद यहाँ पे टी है, यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे एस है, तो पहले आते हैं ए, यानी कि 5 नंबर जो पहले, ठीक है। 5 नंबर को हमने लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे टी है, उसके बाद यहाँ पे एस है, तो क्या आते हैं पहले एस आते हैं, एस के बाद टी आते हैं, यानी कि पहले जो दो नंबर तो दो नंबर हमने लिख दिए, ठीक है। क्या देंगे उसके बाद यहाँ पे टी और यहाँ पे टी था, तो टी और 1 और 3 में है। उसके बाद अगर ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, बोले अगर यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1 नंबर वाले का लेटर जो वो खत्म हो गया, लेकिन इसके बाद जो वो लेटर अभी है तो क्या आ जाएंगे यहाँ पे बिल्कुल भी 1 नंबर पहले हो जाएंगे, ठीक है। और जो वो इसके बाद लेटर है यानी कि 3 नंबर सबसे लास्ट में, तो किस ऑप्शन मैच कर रहे हैं, बोले ऑप्शन डी मैच करें, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि कुछ पेड़ जो वो मछली है, क्या है कि पेड़ और मछली के बीच में आपस में कुछ का संबंध है। यहाँ पे एक आकृति पारते हैं, डायग्राम पारते हैं किसका, तो मछली का पार है, ठीक है। यहाँ पे जो वो डायग्राम पार है किसका, तो मछली का पार है। अब यहाँ कह रहे हैं कि कुछ मछली जो वो क्या है, तो कुछ पेड़ जो मछली है, यानी कि यहाँ पे ये पेड़ का हम डायग्राम पार लिए और पेड़ और मछली के बीच में आपस में कुछ का संबंध, यानी कि कुछ का संबंध हमने दर्शा दिया, मछली और पेड़ के बीच में आपस में कुछ का संबंध है, ठीक है। अब आगे क्या कर रहे हैं कि सभी मछलियाँ बकरी है, यानी कि जितनी मछलियाँ हैं वो बकरी है, यानी कि मछलियाँ वाले डायग्राम को झांक मतलब कवर कर लिए कौन, तो बकरी वाले डायग्राम, यानी कि कोट लिख दी यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब आगे क्या करें, तीसरा निष्कर्ष, तीसरा कथन क्या करें कि कोई बकरी फूल नहीं है, यानी कि एक अलग से यहाँ पे डायग्राम पाएंगे जो कि किसका होगा, तो फूल का होगा, ठीक है। यानी कि फूल और बकरी के बीच में आपस में कुछ भी संबंध नहीं है, यानी कि इस प्रकार से इसका जो वो कुछ भी संबंध नहीं है, तो यहाँ पे हमने इस प्रकार से लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी संबंध नहीं। अब देखिए निष्कर्ष को पढ़िए, आखिर निष्कर्ष अब क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं निष्कर्ष, कुछ पेड़ बकरियां हैं, मतलब कुछ पेड़ जो वो बकरी है, तो पेड़ कहाँ पे है, मतलब पेड़ वाला आकृति ये है आपको दिख रहे हैं, ठीक है। और कौन है बकरी वाला आकृति, कौन है, बोलो बकरी वाला आकृति ये है। तो बकरी वाले आकृति और पेड़ वाले आकृति के बीच में यहाँ पे देखिए कुछ का संबंध दिख रहे हैं, क्या हो रहा है कि यहाँ पे कुछ का संबंध बिल्कुल भी यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है, ठीक है। क्या हो रहा है, कुछ का संबंध दिख रहे हैं, यानी कि पहला निष्कर्ष बिल्कुल भी सही कर रहे हैं कि कुछ जो वो पेड़ बकरी है, ठीक है। तो यहाँ पहला निष्कर्ष बिल्कुल भी सही है। दूसरा क्या कर रहे हैं कि कुछ मछलियाँ फूल नहीं है, मछलियाँ और फूल कहाँ पे है, बोले मछली वाले आकृति कौन है, बोले मछली वाले आकृति ये आपको दिख रहे हैं, ठीक है। और फूल वाले आकृति ये है, इन दोनों बीच में आपस में कुछ का संबंध दिख रहे हैं, बोले कुछ भी संबंध नहीं दिख रहे हैं, यानी कि दूसरा निष्कर्ष भी बिल्कुल सही कर रहे हैं कि कुछ मछली फूल नहीं है, ठीक है। कुछ मछली जो वो फूल बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि क्या कर रहे हैं कि दूसरा निष्कर्ष बिल्कुल क्या कर रहे हैं कि दूसरा निष्कर्ष बिल्कुल भी सही कर रहे हैं, ठीक है। क्या रहे हैं कि कुछ मछली फूल बिल्कुल भी नहीं है। तीसरा क्या कर रहे हैं, तीसरा निष्कर्ष कर रहे हैं कुछ फूल बकरी नहीं है, ये फूल और बकरी के बीच में आपस में कुछ का संबंध नहीं। यहाँ देखिए यहाँ पे ये क्या डायग्राम है, ये आपको आकृति देख रहे हैं, क्या है किसका है, तो बकरी का है और ये फूल का है। और यहाँ पे देखिए साफ साफ मना किया है कोई बकरी फूल नहीं है, यानी कि बकरी और फूल के बीच में आपस में कुछ भी संबंध नहीं है, यानी कि तीसरा निष्कर्ष बिल्कुल भी सही कर रहे हैं कि कुछ फूल बकरी नहीं है, ठीक है। तो क्या आ जाएंगे कि तीनों तीनों निष्कर्ष बिल्कुल भी सही है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल भी सही हो जाएंगे, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए आज का पहला प्रश्न, देखिए आज का जो वो 16वां नंबर प्रश्न, देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं। इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि एक निश्चित कुट भाषा में लॉजी को 45 लिखा जाता है और मैजिक को 32 लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में म्यूजिक को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दिए लॉजिक का कोड दिए 45, ठीक है, और मैजिक का कोड दिए हुए 32। तो म्यूजिक का कोड क्या होंगे हमको इसी का आंसर करने के लिए कह रहे हैं। तो इसको पहले अंकों का योग करके देख लेते हैं, क्या क्योंकि ये स्क्वायर या फिर क्यूब में बिल्कुल भी नहीं है, तो इसको अंकों का योग करके हम देख लेते हैं, ठीक है। जिसे हम लॉजिक का लिखते हैं कितना आते हैं, तो एल आते हैं 12 पर, ठीक है, और ओ आते हैं 15 पर, 15 पर लिख दिए, जी आते हैं 7 पर, 7 पर लिख दिए, ठीक है, और आई आते हैं 9 पर, 9 पर लिख दिए, सी आते हैं 3 पर, यहाँ पर लिख दिए। क्या इसके अंकों का योग करके 45 आ रहा है, तो बिल्कुल जोड़ के देख लेते हैं कितना आ रहा है, 9 3 12, 12 7 कितना होते हैं, बोले 12 7 19, 19 सर 15 कितना होते हैं, बोले 19 से 15 होते हैं 34, कितना होता है 34 होते हैं, 34 से 12 46, कितना होता है 46 है। क्या हम 46 से 45 बना सकते हैं, बोले बिल्कुल बना सकते हैं, अगर माइनस का 1 कर दे तो बिल्कुल भी बन जाएंगे, यानी कि माइनस का 1 करके देख लेते हैं, ठीक है। माइनस का 1 हमने बिल्कुल भी यहाँ पे हमने कर दिया, ठीक है। अब आगे करते हैं ये सेम पैटर्न को हम यहाँ पे फॉलो करके देखते हैं कि ये पैटर्न यहाँ पे लग रहे हैं या फिर नहीं लग रहे हैं, ठीक है। इससे एम कितने आते हैं, बोले एम आते हैं 13 पर, ए आते हैं 1 पर, ठीक है, और जी कितने आते हैं, बोले जी आते हैं यहाँ पे 7 पर आते हैं, ठीक है, आई आते हैं 9 पर, और जी ए सी आते हैं 3 पर। तो 9 3 12 हो जाएंगे, ठीक है, 12 7 कितना हो जाएंगे, बोले 12 7 19 हो जाएंगे, ठीक है, 19 और 1 20 है, अब 20 और 3 सॉरी 20 और 33 सॉरी 20 और 13 33, कितना हो जाएंगे 33 हो जाएंगे। 33 में कितना माइनस करना है, बोले यहाँ पे अगर माइनस का 1 कर दें तो इसमें भी माइनस का 1 करने पर 32 बिल्कुल भी आ रहे हैं, यानी पैटर्न किस प्रकार से लग रहे हैं, बोले पैटर्न यहाँ पे ये लग रहे हैं कि उसको अंकों का योग करके माइनस का 1 करना है, यानी कि म्यूजिक में भी सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे, कितना देंगे, बोले एम आते हैं 13 पर, ठीक है, तो यहाँ पे हमने 13 लिख दिए, यू आते हैं 21 पर, तो 21 को हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, एस आते हैं 19 पर, 19 को हमने यहाँ पे लिख दिए, आई आते हैं 9 पर, तो 9 को हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, सी आते हैं 3 पर, 3 को हमने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे कितना 9 3 12 हो जाएंगे, ठीक है। अब 12 19 कितना जाएंगे, मतलब 12 19 31, ठीक है, 31 और 42 42 और कितना सॉरी 31 और 1 32 32 और 20 52, यानी 52 हो जाएंगे, ठीक है। अब 52 13 कितना जाएंगे, बोले 52 और 13 65 हो जाएंगे, ठीक है। 65 में क्या करना है, बोले 65 में करना है माइनस का 1, 65 में कर दिए माइनस का 1 कितना हो जाएंगे 64। क्या 64 किसी ऑप्शन में दिए हुए, बोले 64 जो वो ऑप्शन यहाँ पे सी में दिए हुए हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इस प्रश्न में, देखिए ध्यान से, इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यहाँ पे 32 का संबंध दिए 256 से, जिस प्रकार से दिए हुए सेम पैटर्न को हम फॉलो करके बताएंगे कि अगर 16 का संबंध किससे होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे आखिर यहाँ पे ये क्या है, तो बोले अगर हम 32 में कर देते हैं भागा 2,
कितना हो जाएंगे, बोले हो जाएंगे 16। अगर 16 का हम स्क्वायर करते हैं हो जाएंगे 256, जो कि यहाँ पे लिखे हुए। तो सेम पैटर्न को हम यहाँ फॉलो करते हैं, इसमें भागा 2 करते हैं, कितना हो जाएंगे 8। 8 का स्क्वायर करते हैं कितना, बोले 8 का स्क्वायर करते हैं 64, यहाँ पे 64 को हमने लिख दिए। लेकिन 64 देखिए किसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, क्या है कि 64 किसी ऑप्शन में नहीं दिए हुए, यानी ये पैटर्न यहाँ पे बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। तो ये पैटर्न यानी स्क्वायर या फिर क्यूब वाला पैटर्न बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई के बारे में सोचते हैं। जैसे यहाँ पे 32 का कितना से मल्टीप्लाई करते हैं जो कि 256 आ जाए। जैसे यहाँ पे इसके कितना है यूनिट में, यहाँ पे 2 है तो 2 में 3 से गुना करेंगे या फिर यहाँ पे 8 से गुना करेंगे, तभी 200 यहाँ पे जो लास्ट में 6 आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर गुना हम 3 करते हैं तो 3 दूना 6 और 8 3 24, क्या हो रहे हैं कि अगर यहाँ पे गुना करते हैं कितना हो रहे हैं, बोले 3 दूना 6। ठीक है, कितना हो रहा है 3 दूना 6 और 3 3 9, यानी कि बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। क्या करते हैं गुना में 8 करते हैं, कितना जो है बोले 8 दूने 16। ठीक है, और 8 3 24 और 1 25, यानी बिल्कुल भी आ रहे हैं। क्या हो रहा है कि इसका गुना में 8 बिल्कुल भी आ रहा है, यानी कि सेम पैटर्न को फॉलो करके हम यहाँ पे गुना का 8 करते हैं, कितना हो जाएंगे, बोले अगर हम 16 को गुना से 8 करते हैं तो हो जाएंगे 128। 16 8 28 यानी कि 128 हो जाएंगे। ठीक है, तो 128 से ऑप्शन ए मैच करें, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे अगर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। हमको यहाँ का मान निकालने बोल रहे हैं। यहाँ पे आखिर कौन सा लेटर समूह को रख दें, लेटर ग्रुप को रख दें जो कि श्रृंखला पूरी तरह से पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, या जो वो लेटर सीरीज के प्रश्न यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या कर रहे हैं। अगर लेटर सीरीज का प्रश्न कभी भी आपको दिखे तो क्या करना है कि आपको एक एक करके चेक करना है कितना माइनस हो रहे हैं फिर कितना प्लस हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम जो वो यही दो को पैटर्न होते हैं कि कितना प्लस हो रहे हैं फिर कितना माइनस हो रहे हैं। जिससे यहाँ पे टी से लिखा यू प्लस का 1 किए हुए हैं। ठीक है, यू से वी प्लस का 1, वी से डब्ल्यू प्लस का 1 प्लस का 1, यहाँ पे प्लस का 1 करते हैं तो वाई क्या कहते हैं, एक्स बाद होते हैं वाई, तो वाई को हमने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, आगे क्या करते हैं देखिए यहाँ पे ओ से लिखा हुआ है क्यू प्लस का 2 किए हुए हैं। ठीक है, क्या क्यू से लिखा हुआ है एस प्लस का 2 किए हुए हैं। एस से लिखा हुआ यू प्लस का 2, क्या लिखा यू से लिखा हुआ डब्ल्यू प्लस का 2, क्या कहते हैं डब्ल्यू करते हैं प्लस का 2, कितना देंगे डब्ल्यू तो 23 पर प्लस का 2 25 25 करते हैं यू वाई, तो वाई को हमने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, आप क्या करते हैं यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है डी से लिखा हुआ है जी, तो डी से लिखा हुआ है जी प्लस का 3 किए हुए हैं। ठीक है, जी से लिखा हुआ है जे लिखा हुआ है प्लस का 3, यहाँ पे भी प्लस का 3 किए हुए हैं। ठीक है, यहाँ भी आगे यहाँ पे प्लस का 3 किए हुए हैं, आगे भी करते हैं प्लस का 3, कितना देंगे बोले फिर आते हैं 16 पर प्लस का 3 हो जाएगा 19 19 पढ़ते हैं ऐसे, नहीं कि वाई वाई एस, ऑप्शन डी मैच करें, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में से किन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। यहाँ पे बोल रहे हैं कि इन आखिर कौन सा, अगर यहाँ पे दो संख्याओं को बदल दें जो कि ये समीकरण पूरी तरह से पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसका जो आसान तरीका बताते हैं ताकि आपको जो सबको सॉल्व करके चेक करने का जरूरत ना पड़े। देखिए यहाँ पे यार हम ऑप्शन ए को रखते हैं, क्या करना हुआ 10 को 5 और 5 को 10, यहाँ पे 10 है यहाँ पे कर दिए 5। ठीक है, और यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे हमने कर दिए 10। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यह भाग वाले पास ध्यान देंगे हमेशा। ठीक है, तो यह 5 भागा हुई है 4, क्या यह 5 जो वो 4 से डिवाइड होंगी, बोले बिल्कुल भी नहीं होंगी। इसका आंसर जो वो ए होने का आंसर बहुत मैक्सिमम जो वो मिनिमम चांसेस है कि हो सकता है रेयर केस में। ठीक है, लेकिन बहुत कम है, लेकिन इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी चेक करते हैं, क्या हो रहा है कि यहाँ पे 4 को 6 और 6 को 4 करने, बोले 6 कहाँ पे है, सॉरी 4 को 2 करने और 2 को 4 करने हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कितना है, बोले यहाँ पे जो वो है यहाँ पे 2 4 कर दिए, यहाँ पे जो वो कितना है, बोले यहाँ पे जो वो है 4, यहाँ पे 2 कर दिए, तो क्या कटेगा, बोले डिवाइड बिल्कुल भी हो जाएंगे। इसको डिवाइड करके चेक करते हैं तो कितना जो बोले यहाँ पे हो गया कितना, बोले यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बोले ये 5 के 20 हो गई, कितना हो गया 5 के 20 है, और ये प्लस में 20 है और ये माइनस में 20, यानी दोनों कट जाएंगे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर बची है 5, यानी 5 इधर बची है 14, कितना बची है 14 बची है, तो क्या मैच कर रहे हैं, बोले बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे हैं, यानी इसका आंसर जो वो ऑप्शन बी भी नहीं होंगे। क्या हो रहे हैं, ऑप्शन बी भी इसका आंसर नहीं हो रहे हैं। तो ऑप्शन सी का चेक करते हैं, 20 को 14, 14 को 20, यहाँ पे कर दिए 20 को 14 और कहाँ पे है 14 को कर दिए 20। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बोले ये कटेगा डिवाइड होंगे, 10 भागा 4 लिखे हुए हैं, यहाँ पे भाग वाले पास ध्यान दिए तो यहाँ पे लिखा हुआ 10 भागा 4, तो ये 10 जो वो 4 से डिवाइड नहीं होंगे, यानी कि यह जो वो इसका आंसर क्या होंगे, ऑप्शन सी भी नहीं होंगे। तो ऑप्शन बी ए भी कट गया, बचा क्या, बचा ऑप्शन डी। ठीक है, 4 को 5 5 को 4 करते हैं, कहाँ पे है इसको, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिए हुए 5 लिखे हुए 4 कर दिए इसको। ठीक है, और यहाँ पे कितना है, बोले यहाँ पे जो वो लिखा हुआ है 4, इसको 5 कर दिए, तो यह कटेगा डिवाइड होंगे, बोले बिल्कुल भी डिवाइड होंगे नहीं, 2 बार से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, कितना हो रहे हैं, बोले यहाँ पे 20 लिख दिए। ठीक है, और 4 दूना 8, माइनस में 8 लिख दिए। ठीक है, और प्लस यहाँ पे 2 हो गए बराबर यहाँ पे 14 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पे अगर हम घटाते हैं इसमें से कितना हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे अगर घटाते हैं 22 हो जाएंगे, 20 2 22, इन दोनों जुड़ जाएंगे, 20 2 22, अगर 22 में से माइनस करते हैं 8, कितना हो जाएंगे, बोलो 22 में से अगर माइनस करेंगे 8 हो जाएंगे 14, बराबर कितना हो जाएंगे 14, यानी दोनों साइड बिल्कुल भी इक्वल हो गए, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है,
देखिए आज का लास्ट प्रश्न है और लास्ट में आपके लिए टेस्ट का प्रश्न भी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें प्रस्तुत चित्र अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो आकृति को आप इसे घुमा नहीं सकते, इस आकृति को आप घुमा के चेक नहीं कर सकते या जो वो क्या होंगे इसका आंसर। इससे ऑप्शन ए को देखते हैं कि यहाँ इन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन में आपको जो वो ये आकृति आपको दिख रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन ए में, तो क्या हो रहा है कि ऑप्शन ए में अगर देखते हैं तो इस प्रकार से यहाँ पे लाइन दिए हुए, ठीक है। लेकिन इस प्रकार से यहाँ पे जो इस प्रकार से इधर दिए हुए, इस प्रकार से यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दिए हुए, यानी ऑप्शन ए इसका आंसर नहीं होंगे। ऑप्शन बी में दिख रहा है क्या, बोले ऑप्शन जो वो बी में तो बिल्कुल भी कहीं भी नहीं दिख रहा है, ऑप्शन बी कट गए। ऑप्शन सी में यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, ऑप्शन सी कट गए। ऑप्शन डी में दिख रहा है क्या, बोले ऑप्शन सी में यहाँ पे दिख रहा है इस प्रकार से, ठीक है। और इस प्रकार से यहाँ पे ये लाइन दिए हुए, यहाँ पे ये लाइन दिए हुए, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये आपको यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से दिख रहे हैं, फिर जो वो इधर इस प्रकार से, फिर जो वो इधर इस प्रकार से ये दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से, और फिर जो वो ये दिख रहे हैं, यानी कि ये यहाँ पे दिख रहे हैं। यानी क्या हो रहा है कि ऑप्शन डी मैच करें, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। चलिए देखिए आज का जो वो टेस्ट का प्रश्न आपके लिए ये है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। और आप इसका उत्तर जरूर क्या कीजिए कि आपने जो 20 प्रश्न में से कितना प्रश्न जो वो खुद से सॉल्व किए, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं आगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, ठीक है।